इतनी ऊंचाई पर आने के बाद अब चलते हैं इस कमरे की ओर जहां पर उस बालक का जन्म हुआ जिन्हें इतिहास में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम से जाना गया। वैसे यही वो गढ़ है जिसे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में अपनी राजधानी बनाया था। अभी कुंभलगढ़ पहुंचे हैं। होटल है यहाँ पर, होटल कुंभलगढ़ कैसल। तो वहाँ पर अभी पहुंचे हैं। आसपास का जो नज़ारा है बहुत ही शानदार है, आपको दिखाता हूँ। क्या गज़ब का व्यू है, चारों तरफ पहाड़ है। मेरे सामने स्विमिंग पूल भी है और थकान हो रही है तो अभी इसमें नहा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ कुंभलगढ़ की ओर, मतलब कुंभलगढ़ का जो फोर्ट है वहाँ की ओर लेकर चलता हूँ। कुंभलगढ़ जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वही कुंभलगढ़ जो महाराणा प्रताप की जन्मभूमि व कर्मभूमि रहा। इसी स्थान पर मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के द्वारा वर्ष 1443 से और 1458 ईस्वी के मध्य में एक गढ़ का निर्माण करवाया गया था। इसी गढ़ को वर्तमान में कुंभलगढ़ के नाम से जाना जाता है। वैसे तो कुंभलगढ़ अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो आपको हो सकता है कि कभी यहाँ अगर पैदल आप आएँ इस क्षेत्र में तो लेपर्ड के या भालू के भी दर्शन हो सकते हैं। गार्ड साहब हैं हमारे साथ में, तो गार्ड साहब दिख जाते हैं कि जानवर यहाँ कहीं? हाँ, दिख जाते हैं, आराम से दिख जाते हैं। अपन पैदल का कभी भी रात के टाइम 9 के बाद है ना, हाँ, कभी भी मिल जाते हैं। तो अभी वैसे शाम का समय है, इवनिंग टाइम। हाँ जी। और हम लोग अभी यहाँ आने में लेट हुए तो टिकट तो अभी मिल नहीं रही, तो इसलिए सुबह आएंगे। हाँ जी। तो गार्ड साहब हमको यहाँ पर दिख गए, तो गार्ड साहब से और कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे अभी हम पैदल आ रहे थे, हाँ जी, कुछ बच्चे भी थे हमारे साथ में। हाँ जी। तो शाम को अगर मान लीजिए हमारे कोई दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो शाम को आते हैं और पैदल अगर यहाँ पर आते हैं, तो क्या ऐसे में पैदल आना रिस्की है शाम के समय? पैदल तो सर आना वहाँ से क्या है, रिस्की तो है। वैसे जानवर अगर आप लेट होंगे तो उधर से कभी भी जानवर वो बीच में आ सकता है रास्ते में। तो कुंभलगढ़ के व्यू के लिए अंदर एंट्री कर चुके हैं और हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी हमको और आप सभी लाखों लोगों को यहाँ कुंभलगढ़ फोर्ट की सैर कराने वाले हैं। राजेंद्र जी, कितना समय लगेगा अपने को? कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा अपन को घूमने में। ओके। और आपको पूरा फोर्ट के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, अबाउट द हिस्ट्री वगैरह, सारी चीजें कैसे बना, क्या हुआ और क्यों बना, इसके बारे में ये सारी चीजें आपको डिटेल्स में आपको हम स्टेप बाय स्टेप पूरा बताएंगे। ओके। कहाँ से हैं राजेंद्र जी आप? मैं उदयपुर के पास गांव है मेरा, मालपुर। अच्छा। राजेंद्र सिंह राणावत नाम है मेरा। अच्छा। और मैं राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट से गाइड हूँ मैं। ओके। जो कि इस कुंभलगढ़ फोर्ट पे मॉन्यूमेंट गाइडिंग का काम करता हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यस यस यस। ये भैरव मुनि का मंदिर है। इनके संबंध में अभी राजेंद्र जी ने बहुत ही रोचक जानकारी दी है। जब महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग के निर्माण के लिए अपने वास्तुकार मंडन को नियुक्त किया और इस दुर्ग का निर्माण कार्य जब प्रारंभ हुआ तो लगातार 5-7 दिनों तक इस दुर्ग की दीवारें अपने आप गिर जाती थी, जैसा राजेंद्र जी ने बताया। उसके बाद पता किया गया कि आखिर क्या कारण है, दुर्ग का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा। तो भैरव मुनि ने इसके संबंध में ये कहा कि जब तक किसी नर की, अर्थात किसी मनुष्य की स्वयं उसकी इच्छा से जब तक यहाँ बलि नहीं दी जाएगी, अर्थात नर बलि नहीं दी जाएगी, तब तक इस दुर्ग का निर्माण नहीं हो सकता। उसके बाद जब कोई भी व्यक्ति स्वैच्छिक नर बलि के लिए तैयार नहीं हुआ तो स्वयं भैरव मुनि ने अपनी बलि दी और उसके बाद फिर इस दुर्ग का निर्माण कार्य आरंभ हो सका। दुर्ग में 2 स्थानों पर भैरव मुनि के मंदिर बने हुए हैं। एक मंदिर दुर्ग में प्रवेश करने पर और दूसरा मंदिर इस दुर्ग के शीर्ष पर बना हुआ है। प्रणाम भैरव मुनि को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सामने की दीवार पर बने हुए इस निशान को ध्यान से देखिए। यह निशान तब बना था जब हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगल शासक अकबर ने
अपने सेना नायक शाहबाज खां को भेजा था इस दुर्ग को जीतने के लिए। और सामने की पहाड़ी पर शाहबाज खां ने तोप रखवाई थी। उस तोप से एक गोला छोड़ा गया था और वो गोला आकर इस दीवार पर यहां लगा था। उसी के कारण ये निशान बन गया। अभी हम हैं बादल महल की छत पर। और बादल महल क्यों कहा जाता है, तो ये आपको आसपास नज़ारा दिख ही रहा है कि इस स्थान का बादल जो है वो चरण स्पर्श करके निकल रहे हैं, इसीलिए बादल महल कहते हैं। ये बिल्कुल टॉप है इसका। साइड में बिल्डिंग है जिसको कटारगढ़ भी कहा जाता है, जिसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है, क्योंकि महाराणा कुंभा के द्वारा यहीं से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जाती थी एक वॉचिंग टावर के तौर पर। और अकबर के जो मीर बख्शी थे अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा लिखा, उन्होंने कहा है कि कटारगढ़ को जब देखते हैं तो सर पर रखी हुई पगड़ी भी सर से गिर जाती है। कटारगढ़ की छत से उतरकर अब मैं आपको लेकर चलता हूं बादल महल के उस कमरे की ओर जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मैं कोशिश करूंगा कि मोबाइल के माध्यम से आपको उस कमरे के दरवाजे और झरोखे दिखा सकूं, क्योंकि हम अंदर कमरे में नहीं जा सकते, बाहर ताला लगा हुआ है। आप जब इस स्थान पर आएं तो थोड़े समय के लिए अपनी आंखों को बंद करिए। आप स्वयं ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप इतिहास को जी रहे हैं। मेरी ही तरह आप भी बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे कि आप उस धरा पर हैं, उस तीर्थ भूमि पर हैं जहां पर कभी महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं के चरण पड़ा करते थे। काश ऐसी कोई टाइम मशीन होती जिसका बटन दबाने के बाद हम इतिहास में पहुंच सकते और उन योद्धाओं के दर्शन कर सकते। इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई उनको अपनी आंखों से देख सकते। खैर ये तो कल्पना है, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन काश ऐसा हो सकता। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दरवाजे पर लगी हुई इन बड़ी बड़ी कीलों को देखिए। जब कभी शत्रु का आक्रमण होता था तो हाथी के सिर से टक्कर लगवाकर दरवाजों को गिरवा दिया जाता था। इन कीलों को इसीलिए लगाया जाता था ताकि हाथी इन पर टक्कर ना मार सके, लेकिन शत्रुओं के द्वारा इसका भी तोड़ निकाला जाता था। और दरवाजों पर टक्कर मारने से पहले दरवाजों के आगे ऊंटों को बांध दिया जाता था। उसके बाद फिर हाथियों के सिरों से टक्कर मारी जाती थी। लेकिन जब हाथी दरवाजे पर टक्कर मारता था तो उसको पहले पीछे जाना पड़ता था, काफ़ी स्थान चाहिए होता था। ठीक उसी प्रकार से जब एक बॉलर बॉलिंग करता है तो काफ़ी पीछे से दौड़ता हुआ आता है, लेकिन यहाँ दरवाजे के आप आगे देखेंगे तो एक थोड़ा सा घुमाव है और इतने से घुमाव में हाथी भाग कर नहीं आ सकता था। कहीं पे देखा था, ऐसा पढ़ा था कि मराठे जो हैं वो उदयपुर के सिसोदिया राजघराने से ही संबंधित हैं। और जैसा हम देखते भी हैं कि जब उनका छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक किया गया था तो पहले उनका कनेक्शन दिया गया था कि वो उदयपुर के सिसोदिया राजघराने से ही हैं। तो अभी मेरे साथ राजेंद्र जी ये बता रहे हैं, इसके संबंध में इनके पास में कुछ जानकारी और ऑफिशियली जो श्यामल दास के द्वारा लिखा गया जो वीर विनोद है उसके आधार पर ही अपनी कुछ बात कह रहे हैं। बताइए आप राजेंद्र जी। इसमें ये लिखा है कि जब मेवाड़ की राजगद्दी पर रावल रतन सिंह जी के बाद जो मेवाड़ की राजगद्दी पर जो विराजमान हुए थे, सिसोदा गांव से सिसोदिया शाखा के जो रहे थे वो हरि सिंह जी और अजय सिंह जी थे। जो हरि सिंह जी के पुत्र हुए थे महाराणा हमीर सिंह जी, जिन्होंने चित्तौड़ पर किया था। और हरि सिंह जी के सेकंड नंबर जो भाई थे जिनका नाम था अजय सिंह, और अजय सिंह जी के पुत्र हुए थे सज्जन सिंह। सज्जन सिंह जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उनके वंशज के रूप में कहा जाता है। कोल्हापुर सितारा जहाँ पे उनकी वो डायनेस्टी पूरी वो दी गई थी, यही उसमें अंकित किया हुआ है आपको, जो कि आपको सिटी पैलेस के अंदर मेवाड़ के राजवंशों की जो वंशावली है उस पूर्ण रूप से आपको उसमें ये अंकित रूप में आपको ये मिलेगा। अच्छा, ये जो अभी आपने बात कही ये किस सोर्स के आधार पे आप कह रहे हैं? ये जो कि मेवाड़ के राजवंश जो हैं हाँ। प्रेजेंट अभी जो हैं उदयपुर, अरविंद सिंह जी मेवाड़, अरविंद सिंह जी मेवाड़, जो उन्हीं के जो वंशावली जो उनकी जो प्रस्तुत की गई है, वीर विनोद जो है जो कि गुहादित्य जो मेवाड़ अपने प्रमुख जो थे मेवाड़ के, गोइल वंश है, बप्पा रावल से, जो उन्हीं के वंशावली के अकॉर्डिंग ये पूरा उसमें अंकित हुआ है। अच्छा, तो ये है आपके पास में पिक्चर? ये मेरे पास इसकी पिक्चर तो मुझे राजेंद्र जी व्हाट्सएप पे एक बार भेज देंगे और जब मैं ये वीडियो रिलीज करूंगा तो उससे पहले उसका आपको स्क्रीनशॉट में आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। कुंभलगढ़ दुर्ग में लगभग 360 मंदिर हैं, जिसमें से 300 जैन मंदिर हैं तथा 60 हिंदू मंदिर हैं। आइए नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर चलते हैं।
इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा वर्ष 1458 ईस्वी में करवाया गया था। मंदिर के निर्माण के संबंध में इसकी दीवारों से भी हमको कुछ जानकारी प्राप्त होती है। जैसा आप देख सकते हैं, महाराणा सांगा के द्वारा विक्रम संवत 1464 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। जय हो भोलेनाथ की। ये जो शिवलिंग है, इसकी ऊंचाई लगभग 4.5-5 फीट है। महाराणा कुंभा के द्वारा, महाराणा सांगा के द्वारा, महाराणा प्रताप के द्वारा यहाँ पर जलाभिषेक भी किया जाता था और दुग्धाभिषेक भी किया जाता था। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि महाराणा कुंभा की हाइट इतनी अधिक थी कि वे इस इतने ऊंचे शिवलिंग पर बैठे बैठे ही जलाभिषेक कर लिया करते थे। ये खंडित है ना? हाँ, ये देखो पीछे से भी खंडित कर रखा है इसको। कुंभलगढ़ के चारों ओर बनी हुई इस दीवार की लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है और विश्व में चीन की दीवार के बाद यह सबसे लंबी दीवार है। इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सबसे कमाल की बात यह है कि यह दीवार बीच में से कहीं पर भी टूटी हुई नहीं है, लगातार बनी हुई दीवार है और इसकी चौड़ाई इतनी है जिस पर लगभग 4 से 5 घुड़सवार आसानी से चल सकते हैं। यदि आप भी आए तो आप भी चल सकते हैं, बस घोड़े पर सवार होने की बजाय आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। इसके डिज़ाइन को देखिए। इसके डिज़ाइन को एक खास स्ट्रेटजी के तहत बनाया गया था। यह डिज़ाइन मटके की शेप में है। उसका कारण यह है कि शत्रु इस पर आसानी से नहीं चढ़ सकता था। और मटके की शेप के साइड में यह जो आपको फ्लैट डिज़ाइन दिखता है, इस पर यदि शत्रु चढ़ने का प्रयास करता तो ऊपर से सैनिक मटके वाली शेप पर आ जाता और वहां से शत्रु सैनिक उसकी रेंज में बहुत आसानी से आ जाता था। अब हम कुंभलगढ़ से निकल चुके हैं और उदयपुर की तरफ जा रहे हैं। बीच रास्ते में बनास नदी है। थोड़ी देर बनास नदी में बैठेंगे, नहाएंगे और उसके बाद फिर उदयपुर की ओर चलते हैं। ये है हल्दी घाटी। यहीं पर 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नमन है इस तीर्थ भूमि को जहां महाराणा प्रताप ने अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए युद्ध लड़ा। अब हम उदयपुर पहुंच चुके हैं और यह है उदयपुर की प्रसिद्ध फतेह सागर झील। अगर आप उदयपुर आएँ तो इस झील की पाल पर बैठिए, किनारे से बोट लीजिए और झील के मध्य में वो जो आपको टापू नज़र आ रहा है उसको बोलते हैं नेहरू गार्डन। वहाँ पर जाइए और कुछ समय वहाँ पर स्पेंड कीजिए। उम्मीद है इस टूर को जैसे हमने एंजॉय किया उसी प्रकार से आपने भी एंजॉय किया होगा। थैंक यू।